वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं डे 6। डे 5 में हम लोगों ने टूल समझे, कैसे टूल का इस्तेमाल होता है, और आज हम डे 6 में सीखने वाले हैं कैसे वर्ड फाइल या टेक्स्ट फाइल को InDesign में प्लेस किया जाता है, मास्टर पेजेस क्या होते हैं, टेक्स्ट को ऑटो फ्लो या मैनुअल फ्लो कैसे किया जाता है, पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल को अप्लाई कैसे किया जाता है, स्पेस बार और रेगुलर टेक्स्ट स्पेस बार में क्या डिफरेंस होते हैं, और इमेजेस जब प्लेस किए जाते हैं तो इनलाइन या नॉन इनलाइन में क्या फ़र्क होता है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना InDesign फाइल खोल लेते हैं हम अपनी। एक नया डॉक्यूमेंट लिया हम लोगों ने, प्रीव्यू मोड ऑफ करके। यहाँ मैंने आपको दिखा दूँ कि मैंने ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स ऑन रखा है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स कैसे प्लेस करते हैं। देखिए, आपने फाइल में गए, प्लेस किया, यानी कि जब आप इमेज प्लेस कर रहे थे तो भी प्लेस, टेक्स्ट प्लेस करना है, इमेज प्लेस करनी है, एक्सेल शीट, वर्ड फाइल, कुछ भी प्लेस करना है तो उसके लिए आप प्लेस करेंगे। कोई फाइल ले लेते हैं, लाइक ये फाइल ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ये शो इंपोर्ट ऑप्शन, रिप्लेस और ये तीनों ऑप्शन है, इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। पहले हम सीधा प्लेस करते हैं, ओपन। चलिए, ये आपकी फाइल प्लेस हुई। देखिए, मैं एक बार कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ये प्लेस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल मैंने खोले हुए हैं, विंडोज़ स्टाइल और यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल। क्लियर? ये पैराग्राफ स्टाइल। मैं आपको स्टाइल नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये बता रहा हूँ कि जब फाइल प्लेस करते हैं तो क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमें। और एक चीज़ मैं यूज़ ऑन कर रहा हूँ, कैरेक्टर स्टाइल, यानी कि स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल। ये मैंने ऑन किया है, ये दो मैं इसको जोड़ देता हूँ, यहाँ पर जोड़ देता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पर एक भी स्टाइल नहीं है, ना तो पैराग्राफ स्टाइल है और ना कैरेक्टर स्टाइल है। आई रिपीट, पैराग्राफ स्टाइल क्या होते हैं, कैरेक्टर स्टाइल क्या होते हैं, ये हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा। उससे पहले वर्ड फाइल। अब मैं फाइल प्लेस कर रहा हूँ। देखिए, वर्ड फाइल प्लेस की, मिक्का मैजिक, यहाँ कोई स्टाइल नहीं है, मिक्का मैजिक प्लेस की, ओपन किया। ये फाइल, जब ये फाइल प्लेस होती है तो वर्ड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। वर्ड में भी स्टाइल्स होते हैं, हो सकता है जब ऑथर ने काम किया हो तो उसने उस पर स्टाइल अप्लाई कर दिया हो, तो ये वो स्टाइल आ जाते हैं। यानी कि इस टेक्स्ट पर वर्ड फाइल में लिस्ट पैराग्राफ लगा हुआ है, इस पर क्या लगा हुआ है, हेडिंग 1। चलिए मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या वाकई में ऐसा है कि उसमें स्टाइल लगा हुआ है। ये वर्ड फाइल है, खोल लेते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर कौन सा लगा हुआ, नॉर्मल। यहाँ कौन सा लगा हुआ, हेडिंग 1। तो उसने जितने स्टाइल यूज़ कर रखे होंगे वो स्टाइल भी आपके इंपोर्ट हो जाते हैं। अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। दोबारा हम लोग InDesign में वापस आते हैं। ये देखिए, अब जब मैंने वर्ड फाइल को प्लेस किया है तो आप गौर करेंगे कि उसके स्टाइल्स भी आए हैं, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल। आप ये देख रहे हैं कि उसकी नंबर लिस्ट भी आई है, मीन्स ये नंबर लिस्ट है। उसके कलर भी आए हैं, ये कलर हो रखा है। उसी तरह ये इटैलिक है, ये रेगुलर है। यानी उसकी फॉर्मेटिंग, उसके स्टाइल्स, उसके कलर, वो सब यहाँ पर अपने आप आ गए हैं। चलिए, अब मैं एक नई फाइल खोल देता हूँ। इसके अलावा दूसरी फाइल खोल रहा हूँ मैं। अगेन प्राइमरी टेक्स्ट बॉक्स ऑन करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। ये लीजिए, अब मैं फिर दोबारा फाइल को, उसी फाइल को प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन इस बार शो इंपोर्ट ऑप्शन में ऑन कर रहा हूँ, ओपन। अब आपके ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। इनसे क्या होता है, प्रीसेट, जो सेटिंग आप सेट करने वाले हैं उन्हें आप सेव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीसेट। टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स टेक्स्ट, फुटनोट, इंडेक्स। यानी कि अगर वर्ड फाइल में टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट की हुई है या फुटनोट है या एंड नोट है तो क्या अपन इंपोर्ट करना चाहेंगे? डेफिनेटली। जब क्लाइंट हमें वर्ड फाइल दे रहा है तो हम सब कुछ इंपोर्ट करेंगे, उसका टेक्स्ट। तो ये चारों ऑप्शन हमेशा ऑन होने चाहिए। इंपोर्ट एज स्टैटिक, इसे आप ऑफ रख दीजिएगा। ऑप्शन यूज टाइपोग्राफिक क्योट। बेसिकली जब आपने देखा होगा कि आप एक के ऊपर ये देखते हैं कि क्योट लगाते हैं, जो कीवर्ड का सिंबल होता है क्योट का, ये वो क्योट होते हैं। अगेन इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आता है फॉर्मेटिंग। अभी ऑप्शन सिलेक्ट था, प्रिजर्व स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग फ्रॉम टेक्स्ट एंड टेबल, प्रिजर्व पेज वन और इंपोर्ट इनलाइन ग्राफिक ट्रैक चेंजेस कन्वर्ट। इसके देखिए क्या मतलब है। अगर वहाँ पे कोई इमेजेस है तो वो इंपोर्ट कर लेगा, यानी कि टेक्स्ट तो लेगा ही लेगा, उसकी इमेजेस भी लेगा। ट्रैक चेंजेस,
वर्ड में एक ऐसा ऑप्शन होता है, मान के चलिए क्लाइंट ने वर्ड फाइल टाइप करी, बाद में कुछ एडिटिंग कर दी, तो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन आता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहेंगे या नहीं। तो अगर आप ट्रैक चेंजेस ऑन कर देंगे तो वो चेंजेस ऑटोमेटिक एक्सेप्ट होकर ही आपके पास फाइल आएगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा हमेशा ऑन होना चाहिए। तीसरा, इंपोर्ट अनयूज स्टाइल। मैंने आपको दिखाया कि वर्ड फाइल में उसने कुछ स्टाइल लगा रखे थे, वो आपके इंपोर्ट हो गए, बट अगर आपने इंपोर्ट अनयूज स्टाइल ऑन कर दिया तो वर्ड के वो स्टाइल भी इंपोर्ट हो जाएंगे जो टेक्स्ट में अप्लाई नहीं हो रखे हैं। तो ये आपका हमेशा ऑफ रखना है, ठीक है। अगला है कन्वर्ट बुलेट एंड नंबर्स टू टेक्स्ट। इसको हम हमेशा ऑफ रखते हैं। रीज़न, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, ऑटोमेटिक नंबर लिस्ट या बुलेट लिस्ट हमारी ऑटोमेटिक में ही आए। क्या फ़र्क आएगा इससे? सिर्फ एक ऑप्शन ऑफ करके मैं आपको दोबारा प्लेस करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आप देखेंगे आप नंबर लिस्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इससे पहले एक फाइल दिखाता हूँ मैं आपको, ये थी। इसमें आप क्या कर रहे थे, ये देखिए नंबर लिस्ट आप सेलेक्ट कर सकते थे, देख रहे हैं नंबर, ये नंबर जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं कर पा रहे, ऑटोमेटिक नंबर है। इसका क्या फ़ायदा होता है, मान के चलिए आपने एक एंट्री और बीच में डालनी है तो ऑटोमेटिक में देखिए 8 ऑटोमेटिक आया है, क्लियर। इसी तरह से आपने यहाँ करा तो ऑटोमेटिक नंबर अपने आप आएगा। अब इसको क्यों मैं ऑन कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन आपको अभी आप ये समझ लीजिए कि ये ऑन होती है। चलिए आगे के और ऑप्शन देखते हैं, और क्या ऑप्शन है इसमें। अब देखिए स्टाइल सारे आ गए हैं, देख रहे हैं आप। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, एक बार और कंट्रोल जेड, एक बार और कंट्रोल जेड, और जेड और जेड, तो ये सारी रिवर्ट हो गया। जबकि ऑप्शन होता है कंट्रोल जेड का अंडू अंडू अंडू, ये सब में सेम होता है, ठीक है। फिर दोबारा प्लेस करते हैं उसी फाइल को, इस बार हम ऑप्शन बदल देंगे, ओपन। यहाँ पर अगला ना स्टाइल इन कन्फ्लिक्ट, जीरो कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पैराग्राफ स्टाइल या कैरेक्टर स्टाइल इनडिज़ाइन में बना हुआ है और उसका वही नाम है जो वर्ड में है, लाइक वर्ड में आपका स्टाइल लगा हुआ था हेडिंग 1, अगर आप उसी सेम नाम से यहाँ स्टाइल बना लेते हैं तो ये कन्फ्लिक्शन करेगा। अब ये पूछेगा कि कौन सा स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं, वर्ड का या इनडिज़ाइन का। अगर आपने यहाँ पर इनडिज़ाइन सेट करा तो ये क्या करेगा, वर्ड फाइल की स्पेसिफिकेशन को इग्नोर करके इनडिज़ाइन वाली ले लेगा, अदरवाइज वर्ड की। और अगर ऑटो रीनेम कर दोगे तो ये एक नया नाम से उसको भी रखेगा, इनडिज़ाइन को भी और वर्ड को भी। अगेन इसको हम इस्तेमाल आमतौर पे नहीं करते हैं, ये सिर्फ तब किया जाता है जब वर्ड पूरी तरह से फॉर्मेट करके, यानी स्टाइल वगैरह एक्यूरेट लग के मिले हैं, तब करके देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्टाइल बना रहा हूँ हेडिंग 1, ओके। अभी स्टाइल कैसे बनता है, इससे क्या होता है, ये मैंने आपको अगली क्लास में बताने के लिए रखा हुआ है। इसका पॉइंट शायद मैंने 50 कर दिया है फ़िलहाल, ठीक है, ओके। अब मैं फाइल को दोबारा प्लेस करता हूँ, उसी फाइल को। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस ऑफ ऑन थे। अब ये दिखाइए स्टाइल नेमिंग कन्फ्लिक्ट 1 कन्फ्लिक्ट, क्यों, एक पैराग्राफ स्टाइल हेडिंग 1 मैंने बनाया है और इसी नाम का स्टाइल वर्ड में भी है, तो एक कन्फ्लिक्ट करेगा। आपसे पूछेगा क्या चाहते हो आप, इनडिज़ाइन, हाँ जी इनडिज़ाइन, ओके। इससे क्या होगा, जहाँ हेडिंग 1 लगा है वहाँ पे हेडिंग 1 ये वाला लगेगा, ये देखिए ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं 40 पॉइंट साइज में हो गया। क्यों, क्योंकि उसने हेडिंग 1 इनडिज़ाइन का स्टाइल लगाया, ना कि वर्ड का। और अब बाकी सब पे तो ये सिंबल है जो ये दर्शाता है कि ये स्टाइल इनडिज़ाइन में नहीं बने बल्कि वर्ड फाइल से इंपोर्ट किए हुए हैं। देखिए कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल पे है, बट इसमें नहीं है। तो इनडिज़ाइन का अपना स्टाइल होगा तो उसमें किसी तरह का ये सिंबल नहीं होगा, और अगर इंपोर्ट किए होंगे स्टाइल तो उस पर ये सिंबल होंगे। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब आप काम ख़त्म करें तो ये सिंबल ना हो। और ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, और क्या ऑप्शन है एक बार ही। जब आप फाइल को इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो जो लास्ट सेटिंग आपने सेलेक्ट की होती है ऑटोमेटिक वो सिलेक्शन में आ जाती है। कस्टमाइज स्टाइल इंपोर्ट, ये क्या होता है, चलिए इसको क्लिक करके समझते हैं। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्टाइल है, नॉर्मल हेडिंग 1, और ये इनडिज़ाइन के हैं। इसका आमतौर पर कब यूज़ होता है, जैसे हेडिंग 1 बना हुआ है, मान के चलते हैं आपने हेडिंग 1 ना बना के H1 के नाम से बनाया होता, तो आप क्या कहते हैं, साहब हेडिंग 1 जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे H1 लगा दें, जहाँ पर फुटर लगा हुआ है वहाँ पर कोई और स्टाइल। यानी कि वर्ड फाइल में अगर फॉर्मेटिंग करके मिली हुई है तो यहाँ पर आप अपने इनडिज़ाइन फाइल के साथ
चेंज कर सकते हैं। यानी ये स्टाइल है तो ये वाला लगा दे, ये है तो ये वाला लगा दे। जब आप स्टाइल शीट पूरी सीख जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये बड़े काम की चीज़ है। हाँ, काम की चीज़ तो तब होगी जब आपको वर्ड फाइल में ये सारी स्टाइलिंग करके दी गई है, जो आमतौर पे कभी नहीं मिलती है। हमने आज तक कभी ऑप्शन ऑन नहीं किया, यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे वर्ड फाइल स्टाइल लगे हुए मिले ही नहीं। तो आमतौर पे हम लोग इसी सेटिंग के साथ काम करते हैं, इम्पोर्ट स्टाइल, ऑटोमेटिक, इम्पोर्ट, ट्रैक और ये। अब मैं ये सारी सेटिंग दोबारा वहीं कर रहा हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। ओके, क्योंकि ये सेटिंग सेव हो जाएगी। तो ये था हमारा फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। चलिए मैं वापस आता हूँ यहाँ पर। प्लेसिंग वर्ड फाइल आपको क्लियर हुआ, तो मैं ये दोबारा प्लेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि शो इंपोर्ट ऑप्शन ऑफ करके मैं कर पाऊँ, क्योंकि ये सेटिंग सेव हो जाएगी। और ये मेरा लाइव वर्क करने का भी कंप्यूटर है, तो मैं कोई भी सेटिंग ऐसी सेव करके नहीं छोड़ता हूँ कि जब मैं लाइव जॉब करूँ तो मुझे याद ना रह गया, ये सेटिंग तो मैंने चेंज कर दी थी। ठीक है, तो बड़ी एरर हो जाती है इन चीज़ों से। ओके, अगला है हमारा इंसर्ट पेजेस एंड मास्टर पेजेस।